साल बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की राजनीति में पुनः आगमन हुआ है। दिल्ली के सर्व समाज को, सर्व वर्ग को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकसित दिल्ली का निर्माण करेगी। दिल्ली वास्तव में 25 साल से आपदा से त्रस्त थी, उस आपदा से मुक्त हुई है। हमें विश्वास है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पूर्ण रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में साकार होने जा रहा है। अच्छा, सीएम चेहरा जो था शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था, क्या था? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था, सबको लग रहा था प्रवेश वर्मा या कोई मेल चेहरा लग रहा था, अचानक से फिर फीमेल चेहरा आया। रेखा गुप्ता जी का भी नाम चल रहा था। ऐसा देखिए, बात ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उसकी प्रथा है, परंपरा है कि विधायक दल की बैठक में जो नेतृत्व तय करता है उस पर सभी लोग मुहर लगाते हैं, सभी लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये वैसे ही हुआ है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सर्वसहमति से वो मुख्यमंत्री बनी है और रेखा गुप्ता जी बहुत समय से ऑर्गेनाइजेशनल काम कर रही हैं। दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को, दिल्ली की एक एक गली को, दिल्ली के एक एक रोड को भली भांति जानती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद हारून नाम है। ये कहा जाता है अभी जैसे जिस तरीके से कैबिनेट में मंत्री की घोषणा हुई कि स्पीकर ये होंगे, डिप्टी स्पीकर ये होंगे, उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि जात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया? जाट समुदाय को भी खुश करने के लिए एक मंत्री दिया गया, फिर पूर्वांचलियों को खुश करने के लिए भी एक मंत्री दिया गया, तो खास करके ध्यान रखा गया इस चीजों का। जी, सबकी खुशी होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली एक मिनी हिंदुस्तान है। हर वर्ग, हर बिरादरी के लोग यहाँ आबाद हैं, सभी का वोट यहाँ पड़ता है। तो सभी का राजनीतिक पार्टियां सभी का ध्यान रखती हैं, तो उस ध्यान में रख के जो पार्टी ने तय किया वो अच्छा किया है। तो सब कुछ अच्छा लगा, जो भी घोषणाएं हुई, जो भी कैबिनेट मंत्री चुने गए, सब ये सब बेहतरीन था, अच्छा था, या किसी से दुखी भी थे? सब कुछ ये पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, इन्होंने गली में काम किया है, नए लोग नहीं है। ये बहुत मेहनती कार्यकर्ता पार्टी के जो पिछले 30 साल से काम करे थे, उन सबको जिम्मेदारी मिली है और ये सब दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अनुभवी हैं, तजर्बेकार है। अच्छा, चलिए, भाजपा अब आ गई, 27 साल का इंतजार खत्म हुआ। अब ये जो घोषणा पत्र जो था, इसमें काम कब से शुरू होने जा रहा है? मतलब आज से शुरू हो जाएगा। काम तो जमना काम तो शुरू हो गया, जमना सफाई शुरू हो गई। महिलाएं बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं। 2500 रुपये, हाँ मिलेंगे, 2500 रुपये मिलेंगे 1 महीने के अंदर एक महीने के अंदर। बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप खाइए। महिला भी है यहाँ पे। 2500 का इंतजार है या नहीं? आप जी बिल्कुल है, हमारे को मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। उम्मीद है कि भाजपा देगी। बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं मोदी जी से मिलने आई हूँ। मोदी जी से मिलने। आई लव मोदी जी। आई लव मोदी जी। सीरियसली, मैं मोदी जी से बाय फेस मिलना चाहती हूँ। संविधान की गर्मी। आई लव केजरीवाल से आई लव मोदी जी कब शिफ्ट नोट नहीं, मैं तो शुरू से ही इसी में हूँ, बीजेपी में। आई लव मोदी जी। आपको नहीं लग रहा कि इतने भगवा जो लहरा रहे हैं, इतनी महिलाएं खुश हैं, इन खुशी की वजह एक चेहरा कौन सा है? खुशी की वजह मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। अगर मोदी जी ना होते तो ये होता ही नहीं। ये तो भगवान का रूप है, पता ना कैसे मोदी जी आगे, भगवान का रूप है। भगवान का रूप बता। हाँ, ये भगवान का रूप है। ये योगी और ये मोदी जो है ना, आम आदमी नहीं है। इनकी वजह से सब काम हो रहा, नहीं है इन और किसी को नहीं जानता कोई भी। सब वोट दे रहे हैं, इनकी वजह से दे रहे हैं कि मोदी योगी, ये दो हिम्मत है हमारी, इनके लिए ही सब चीज करे जा रहे हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी का क्या होगा? उसका तो झाड़ू लगाएगा, वो तो साफ करेगा झाड़ू। उसने तो देश बर्बाद कर दिया, हमारा देश बर्बाद कराया, या उसका ही हाथ में है। नहीं, आज जन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हाँ, पर आपको नहीं लगता भगवान बहुत ज्यादा बड़े हो गए? मोदी जी उनके भक्त हो सकते, भगवान कैसे आप बोल? वो भगवान ही हो गए। भगवान किस में रहता है? हम इंसान में ही तो भगवान रहता है। हम इंसान में भगवान रहता है। तुम मत सोचे ना भगवान ये पत्थर वत्थर पूजने से ये भगवान आते हैं, भगवान नहीं आते। भगवान जो है ये भगवान इनमें योगी में और इनमें भगवान का वो अवतार है। सहमत है इनकी बातों से? डेफिनेटली सहमत है। क्या
दिख गया ऐसा भगवान का अवतार? आप कर्म प्रधान की बात करते हैं तो कर्म से ही भगवानों का भी निर्माण तय हुआ है। तो अब माता जी अगर कह रही है कि मोदी जी के अंदर भगवान दिख रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आज रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ ली है। प्रदेश की राजधानी है दिल्ली, पूरे भारत की राजधानी है दिल्ली, तो रेखा गुप्ता जी से खासा उम्मीद है। और ये एक सरप्राइज जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिया भाजपा, उसी तरह से दिल्ली में भी भाजपा सरप्राइज दी है। और रेखा गुप्ता एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित होगी, कम से कम केजरीवाल से तो बेहतर साबित होगी, क्योंकि तमाम तरह के ईमानदारी के प्रोपेगेंडा पर दिल्ली में शपथ लेने वाले केजरीवाल आज पंखा एसी तक उनके मंत्री चोरी कर रहे हैं। चारा चोरी और टोटी चोर के बाद केजरीवाल पेश कर रहा है एसी चोर, पंखा चोर, टॉयलेट चोर। तो तमाम तरह के चोर जो हैं, इन सारे लोगों का हिसाब होगा। और ऐसे ऐसे लोग, मनीजेंद्र सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा जैसे लोग अगर संसद ये विधायक दल में बैठेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी शराब घोटालेबाज थे, जितने भी गंगा या ये यमुना सफाई घोटाले में 8,000 करोड़ लूटने वाले हैं, सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। और संतुष्ट रहिए कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता सब जेल में जाएंगे तो काम कौन करेगा? काम मोदी करेगा, मोदी की सरकार करेगी। ये तो केजरीवाल तो जेल में जाना ही है, ये तो जाना ही है, मोदी की सरकार करेगी। अब देखो 22 सीटें आई हैं, 10-15 जेल में चले जाएंगे तो 10-15 जेल में चले जाएंगे, जब तो मैं तो कह रहा हूं कि 22 में 22 जाएंगे जेल, कोई बाहर नहीं रहा है। यमुना में डुबकी जो नहीं लगाया है, सारे लोग जेल जाएंगे, क्योंकि यमुना सफाई का पैसा सब खाया हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भाजपा ने लिया है, ये मोदी जी के महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी नींव है भारत के लिए। और महिलाओं को प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, बीजेपी के चेहरे में तो पहला मुख्यमंत्री है, और ये बहुत कारगर साबित होगी। और सरप्राइज के तौर पे सरप्राइज दिया ही है। अच्छा, दिल्ली चुनाव का क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव के बाद बिहार चुनाव है, यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव है, इस पे कितना असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव? बहुत असर पड़ेगा। जिस तरह से केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को गाली देने का काम किया था, पूर्वांचली वोटरों ने केजरीवाल को दिखा दिया कि पूर्वांचली में कितना दम है। एक पूर्वांचली के लोगों ने आज दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। मैं स्पष्ट और दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से रेखा गुप्ता जी ने कल भी कहा है कि उन्होंने शीश महल को म्यूजियम बनाएंगी और यमुना की सफाई 2 साल के अंदर पूर्ण रूप से यमुना को स्वच्छ करवाएंगी, तो उम्मीद है कि भाजपा 2 साल के अंतर्गत, 5 साल के अंतर्गत अपने पहले टर्म में ही जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में सुषमा स्वराज जी दिल्ली के लिए काम कर रही थी, उसी तरह स्वर्णिम काल में, अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी काम करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या नाम है इनका? हाँ जी, सुरेश कुमार है मेरा नाम, मैं लक्ष्मीनगर से आया हूँ। दिल्ली चुनाव का क्या असर होगा बिहार और पंजाब के चुनाव? देखो ये, जब हमने हरियाणा ले लिया, अब दिल्ली का नंबर है, अब लेंगे बिहार का नंबर आएगा, फिर इसके बाद और कोई नंबर आएगा, फिर वहाँ भी हम जाएंगे। और जो बहन हमारी गुप्ता है, रेखा गुप्ता है, वो काम करेंगी और बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छी है लड़की, समझेगी, और अच्छा काम करेंगी। वो दिल्ली का वो ऐसा कर देंगी, इसकी काया बदल देंगी। क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है कि सारा जितने करें घोटाले करें, सारे घोटाले करें, जमुना घोटाला, बहुत कुछ घोटाले करेंगे इन्होंने, वो घोटाले चलेंगे नहीं, और इनकी फाइल खोली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इनको छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इनके जो भी फाइल हैं या जो भी हैं इनके, वो सब खोले जाएंगे, एक नहीं छोड़े जाएंगे इनके।